सभी को पुष्पा भैया का राम राम। आज मैं आपको खाटू श्याम हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा उसकी कथा का श्रवण कराऊंगा। तो उस कथा को आप विस्तार पूर्वक सुने और समझें। श्याम कौन थे और क्या थे, इसके बारे में आपको मैं विस्तार से बताऊंगा। ये उस समय की बात है जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने जा रहा था। महाभारत का युद्ध आरंभ होने जा रहा था, तब एक तरफ भगवान कृष्ण की सेना थी और एक तरफ भगवान कृष्ण पांडवों के साथ थे और उनकी सेना कौरवों के साथ थी। जो खाटू श्याम के बारे में मैंने तुम्हें बताया था, उसका नाम बबरीक था। और वो तब महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ तो उसने अपनी माँ से जाकर कहा, माता श्री, मैं भी महाभारत के युद्ध में भाग लेना चाहता हूँ, कृपया करके मुझे महाभारत के युद्ध में जाने की आज्ञा दें। तो उसकी माता ने कहा, क्यों नहीं बेटा, तुम जाओ और युद्ध में विजयी होकर आओ। पर बबरीक ने कहा कि हे माता, आप मुझे ये बताइए कि मैं किसकी तरफ से युद्ध करूं। माता ने कहा कि हे बेटा, जो युद्ध में हारता दिखे तुम उसके ही साथ रहना। अपनी माता के चरण स्पर्श कर कर बबरीक महाभारत के युद्ध में कौशल दिखाने के लिए चल पड़ा। भगवान वासुदेव तो अंतर्यामी थे। उन्होंने पहचान लिया कि अगर बबरीक युद्ध करेगा और जो हारेगा, क्योंकि हारना तो कौरवों को ही था, अगर बबरीक युद्ध करेगा तो पांडव कभी जीत नहीं पाएंगे। इसलिए भगवान कृष्ण बबरीक के पास पहुँचे और बबरीक से बोले। बबरीक को देखकर बबरीक ने वासुदेव कृष्ण को देखा और कहा, हे वासुदेव को प्रणाम किया और चरण स्पर्श कहे और कहा कि हे वासुदेव, मैं महाभारत के युद्ध में भाग लेना चाहता हूँ। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि अगर ये युद्ध में भाग लेगा तो चारों तरफ हाहाकार और तबाही मच जाएगी। उससे पहले वासुदेव कृष्ण ने कहा कि हे बबरीक, मैं तुमसे मांगना चाहता हूँ, क्या तुम जो मैं मांगूंगा वो तुम मुझे दोगे? बबरीक ने कहा, तो आज तो वासुदेव हो, भगवान हो, आप जो भी मांगेंगे मैं आपको दूंगा। तो भगवान वासुदेव ने बबरीक से कहा कि मुझे तुम्हारा सिर चाहिए। बबरीक ने कुछ देर सोचा और कुछ देर सोचने के बाद सिर काटकर भगवान श्री वासुदेव कृष्ण के चरणों में रख दिया। अब भगवान वासुदेव से एक विनती की, हे भगवान, आपने मेरा सिर तो ले लिया, पर मेरी हार्दिक इच्छा थी कि मैं ये महाभारत का युद्ध करूं, पर अब ये तो हो नहीं सकता। कृपया करके मुझे इतना तो कर दीजिए कि मैं इस महाभारत का ये सारा दृश्य अपनी आंखों से देख सकूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है। और भगवान श्री कृष्ण ने उसे ये वरदान दे दिया कि जब तक महाभारत का युद्ध चलेगा तुम इस महाभारत के युद्ध को अपनी आंखों से देख चलोगे। ये वही बबरीक है, भगवान कृष्ण ने उनका नाम खाटू श्याम रख दिया और कहा था कि जब कलयुग में तुम्हारा वो होगा,
तो तुम्हारी वहाँ स्थापना होगी और तुम्हें युगों युगों तक ये दुनिया याद करती रहेगी। ये थी बबरीक की कहानी। आज बबरीक खाटू श्याम हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, आज जो उनके दर्शन करता है कृतज्ञ हो जाता है। और आपसे मेरी विनय हाथ जोड़कर विनती है, आप भी भगवान खाटू श्याम महाराज के दर्शन के लिए जाइए और उनकी पावन चरणों को स्पर्श करके अपने जीवन को धन्य बनाएं, क्योंकि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा जो इस जीवन से हार चुके हैं, कुछ कर नहीं सकते और दुविधा में हैं, जो बाबा के द्वार पर जाएं और अपनी मन्नत को पूरा करें। ये बाबा, अगर तुम्हें वहाँ जाना है तो वो हम सारा विस्तार अपनी वीडियो के माध्यम से, क्योंकि जो हमारे साथी सहयोगी हैं वो वहाँ पर गए हैं और वो उस वीडियो को हम तुम्हें अपने दर्शाएंगे भी और दिखाएंगे भी। यहाँ से सीधी ट्रेन जयपुर के लिए जाती है, जयपुर से रिंगस और रिंगस से खाटू श्याम, और दर्शन कीजिए और पुण्य कमाइए, लाभ कमाइए और हमेशा खाटू श्याम महाराज की जय जयकार करिए। हारे का सहारा खाटू श्याम है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खाटू श्याम की जय।